हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सैनी एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों यहां पर बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अपने रसायन विज्ञान में जो नेमिंग रिएक्शन आती है उनके बारे में आप बात करेंगे। और ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उन रिएक्शंस को लेकर के बताऊँगा जो रिएक्शन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको बहुत अच्छी मार्किंग दिला सकती हैं बच्चों। तो आइए, आज हम जो नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, वो मोस्टली जो कनेक्टेड है वो हमारा है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म जो है, आपको इसके बारे में बताऊं, ये एक बेहोशी कारक पदार्थ होता है, क्योंकि ये वायु या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत तेजी के साथ ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फास्जिन का निर्माण करता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है ये एक बेहोशी कारक के रूप में जो शल्य चिकित्सालय होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसका संरचना सूत्र यानी कि इसका स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होता है वो कैसे बनाया जाता है। संरचना सूत्र देखिए, इसका संरचना देखेंगे हम तो कार्बन है हमारे पास। आपको पता होना चाहिए जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4। अब एक कार्बन से आगे की तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा ऐड हो जाता है और हम देखते हैं 3 Cl वहाँ पर लगे हुए हैं। तो 3 Cl का मतलब क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 3 होती है। तो इस प्रकार से ये 3 Cl इसके साथ ऐड रहते हैं। तो हमारा जो क्लोरोफॉर्म है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके बोर्ड पे मैंने दिखाया है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख सकते हैं। यदि हम क्लोरोफॉर्म की बात करें इसके IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग में देखिए ये हमारे पास कार्बन की संख्या केवल इसमें 1 है और एक ही कार्बन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि 3 Cl यानी कि 3 क्लोरो यहाँ पर लगे हैं। तो इसलिए इसको लिखा जाता है बच्चों 1 1 1। चूंकि 3 बार लगे हैं तो 1 1 1 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। और 3 बार कौन लगा है? Cl लगा है। 3 के लिए लगाते हैं ट्राई। क्या लगाते हैं? ट्राई। 3 बार कोई चीज आई है तो लगेगा ट्राई। और Cl को IUPAC में पढ़ा जाता है क्लोरो। तो ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। और कार्बन की संख्या वहां पर कितनी है? केवल 1 कार्बन है। और 1 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है तो पढ़ा जाता है एक कार्बन के लिए मेथ, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो जुड़ता है N, तो यानी कि मीथेन। तो क्या नाम हुआ ये? इसका IUPAC नेम क्या हुआ? 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। और क्लोरोफॉर्म से कनेक्टेड जो नेमिंग रिएक्शन हमारे एग्जाम में आती हैं, बोर्ड एग्जाम में आती हैं, आज उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन रहती है। लेकिन आप उससे पहले ध्यान रखें कि जो क्लोरोफॉर्म का मैंने आपको IUPAC नेमिंग करवाया है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका IUPAC नेमिंग हमें पता होना चाहिए। 1 1 1 ट्राईक्लोरो मीथेन होता है। और इसका जो फार्मूला है वो आपके बोर्ड पर है, CHCl3 होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, इससे कनेक्टेड जो रिएक्शन है, जो टॉप मोस्ट जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारा है, सबसे पहला नेमिंग रिएक्शन जो हमारा है वो है कार्बल एमीन रिएक्शन, यानी कि कार्बल एमीन अभिक्रिया। ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन है, कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि लगभग हर बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है। और एक मॉडल पेपर भी मैंने यहाँ पर लिया, इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये मॉडल पेपर देखिए, ये मॉडल पेपर मैंने लिया और इस मॉडल पेपर से ही मैंने इन रिएक्शंस को छांटा है, देखा है मैंने कि ये बहुत बार इस मॉडल पेपर में ये वाला रिएक्शन जो है कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है बच्चों। तो ऐसी रिएक्शन को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में हमें इनको छोड़ना नहीं है। क्लोरोफॉर्म से कनेक्टेड जो है बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पेपर में आती है। ये देखिए, कार्बल एमीन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, 2014 में आया। इसके अलावा भी ये कई वर्षों में आया हुआ है।
तो इसको ध्यान से हम देखेंगे और किस प्रकार से देखना है और इसको सीखना है, किस प्रकार से पेपर में जब आएगा तो हम कैसे इसको करेंगे। देखिए कार्बल एमीन अभिक्रिया, इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि अभिक्रियाओं को रट लेते हो, रटना ठीक है कहीं हद तक सही भी है, लेकिन कितनी रिएक्शंस रटेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो हम थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाएं कि भाई कार्बल एमीन अभिक्रिया अगर आए तो उस अभिक्रिया को हमें कैसे पहचानना है। देखिए इसमें एक शब्द तो ये हमें साफ साफ दिखाई देता है, देखिए क्या है, एमीन। एक शब्द हमारे पास क्या है, एमीन शब्द है, देखिए एमीन। तो एमीन का मतलब यहां आप याद रखें, एमीन का मतलब है बच्चों 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन, याद रखेंगे प्राथमिक एमीन। एक शब्द इसमें आया एमीन, प्राथमिक एमीन। और शुरू में देखिए क्या आया, शब्द आया क, कार्बल में आया पहला अक्षर क। क का मतलब आप याद रखें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो क्या बताया मैंने, क से क्या याद रखिए, क्लोरोफॉर्म। और एमीन है तो एमीन का मतलब क्या है, प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन जो होती है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री एमीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RNH2, यानी कि ऐसी एमीन जिनमें NH2 जो आपका क्रियात्मक समूह होता है वो लगा होता है, तो वो एमीन सब हमारी प्राथमिक एमीन होती है। NH हो तो वो आपका द्वितीयक एमीन होता है, और खाली N हो तो वो तृतीयक एमीन में आ जाता है। तो 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन की हम बात करें, प्राइमरी एमीन जिनको हम कहते हैं, वो होती है RNH2। तो याद रखिए। और क का मतलब क्लोरोफॉर्म, ऐसे याद रखनी है आपको, ऐसा कोई मतलब किताब में लिखा हुआ नहीं है, कैसे याद रख सकते हैं। क का मतलब क्लोरोफॉर्म, एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन। अब देखिए कार्बल एमीन अभिक्रिया होता क्या है, कार्बल का मतलब क्या है, कार्बल का मतलब होता है आपका क्या, RNC। RNC का मतलब R है ये एल्किल समूह, एल्किल समूह होता है, और NC जो होता है ये हमारा होता है आइसोसाइनाइड। तो जो एल्किल आइसोसाइनाइड होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड जो होता है, इसी को हम कार्बल एमीन भी कहते हैं। एक एल्किल आइसोसाइनाइड, NC का मतलब आइसोसाइनाइड और R का मतलब एल्किल। तो एल्किल आइसोसाइनाइड ये इसका एक सिंपल नेमिंग है। और यदि हम इसके बात करें IUPAC की, तो यहां पर इसी को बोला जाता है बच्चों कार्बल एमीन, कार्बल एमीन। तो कार्बल एमीन का मतलब सीधा सीधा क्या है, RNC। अगर आप RNC प्राप्त कर रहे हैं तो आप कार्बल एमीन बना रहे हैं, और इसीलिए चूंकि कार्बल एमीन यहां पर बनकर के तैयार हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा गया, कार्बल एमीन रिएक्शन। तो इसको कार्बल एमीन क्यों कहा गया, मैंने आपको बताया कार्बल एमीन जो है वो बनता है, और कार्बल एमीन कौन होता है, RNC, जिसको एल्किल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए क का मतलब क्या बताया था, क्लोरोफॉर्म। एमीन का मतलब आपको बताना चाहिए 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन के अलावा कोई भी एमीन इस रिएक्शन को नहीं देगा, केवल 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन ही इस रिएक्शन को देगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देता है बच्चों। तो क का मतलब क्लोरोफॉर्म से और एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन से हम रखें, और साथ में इसमें हम डालते हैं कोई हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में जैसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ये कह लो कि हम यहाँ पर कोई क्षार डालते हैं। तीसरे नंबर पे क्या डालना है, क्षार डालना है, बेस डालना है। तो क का मतलब क्लोरोफॉर्म, एमीन का मतलब 1 डिग्री एमीन RNH2। 1 डिग्री एमीन की पहचान NH2 होता है, और इसमें साथ में तीसरे नंबर पे क्या डालना है, हमें कोई क्षार डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन RNH2, ये हमने 1 डिग्री एमीन लिया। 1 डिग्री एमीन लेने के बाद हम इसमें डालते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। अभी मैंने इसका IUPAC नेम बताया था आपको, ट्राइक्लोरोमीथेन या 111 ट्राइक्लोरोमीथेन। ये दो हो गए हमारे। क का मतलब क्लोरोफॉर्म आ गया, और एमीन का मतलब 1 डिग्री एमीन आ गया। तीसरा मैंने आपको इसमें बताया कि हमें क्षार डालना है, या तो और प्रबल क्षार डालना है, या तो आप KOH डाल सकते हैं या आप NaOH डाल सकते हैं। दोनों के दोनों ही हमें पता है प्रबल क्षार होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर दोनों में से कौन लिया, NaOH। जैसे मैंने बताया NaOH KOH में से आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको KOH ही लेना है। तो ये देखिए अब ये रिएक्शन है, इसको हमें कैसे समझना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें कैसे इसको करेंगे। तो हमारे पास ये है 1 डिग्री एमीन, ये क्लोरोफॉर्म और ये KOH। अब देखें आप, 1 डिग्री एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन की पहचान NH2। NH2 का मतलब क्या है, NH2 का मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड।
इसमें यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से रिएक्शन शुरू करना है। देखिए रिएक्शन अब बन जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर Cl कितनी बार आया बच्चों? 3 बार आया। कितनी बार है Cl? 3 बार Cl है। और Cl के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि Cl जो है वो नेगेटिव चार्जेबल पार्टिकल होता है, उसके ऊपर ऋणावेश होता है। अब देखिए इसके पड़ोस में जो K लिखा है, K शुरू में K, पोटेशियम जो होता है ये पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल होता है। और पोटेशियम जो होता है वो इतना ताकतवर होता है, जो पोटेशियम आयन होता है उतना ताकतवर होता है कि बहुत तेजी से नेगेटिव चार्जेबल पार्टिकल को अपनी ओर वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसमें क्या है? K है और ये क्या है? Cl है। अब देखिए मजे की बात, देखिए हमें कैसे पता चलता है। देखिए यहाँ Cl यानी कि नेगेटिव चार्जेबल, ये कितनी बार आया? 3 बार आया है। जब 3 बार यहाँ नेगेटिव चार्जेबल पार्टिकल आया है तो हमें बिल्कुल ध्यान लगा लेना चाहिए कि यहाँ K जो पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल है ये भी हमें 3 बार ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए KOH, मैं दूसरी बार फिर लूंगा KOH, तीसरी बार फिर लूंगा KOH। तो हमने KOH कितनी बार ले लिया बच्चों? 3 बार। कैसे पता चला? क्योंकि K हमें 3 बार रिपीट करना है, क्योंकि 3 बार Cl आया है। एक Cl के साथ एक K जुड़ेगा तो 3 Cl के साथ 3 K जुड़ेंगे। तो देखिए ये क्या हुआ? KOH KOH KOH। इसको हम यहाँ लिख सकते थे 3KOH। 3KOH का मतलब 3 बार KOH। लेकिन मैं आपको रिएक्शन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और नहीं भूलेंगे तो बोर्ड में क्वेश्चन होगा ही होगा। चलिए तो देखिए ये क्या हुआ? Cl कितनी बार है? 3 बार। और ये 3 क्या है बच्चों? ये 3 K हैं और ये 3 क्या हो गए हमारे? 3 Cl हो गए। इस पोर्शन को देखिए, 3 नेगेटिव को जोड़ने के लिए 3 पॉजिटिव हमने आगे लिए तो क्या बना? 3KCl। 3KCl, 3 बार K आ गया और 3 बार कौन आ गया? Cl आ गया। 3KCl। 3KCl हमारा यहाँ बन गया शुरू में। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचता है? कितनी बार हाइड्रोजन बचते हैं? देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन तो यहाँ बचे बच्चों। एक हाइड्रोजन यहाँ है, 4 और 2 हाइड्रोजन यहाँ। मैं लिख देता हूँ, यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास 1 हाइड्रोजन, और यहाँ भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ है। तो 3 हाइड्रोजन, हाँ 3H यहाँ है। तो 3 4 और 2 6 बार हाइड्रोजन आया। 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन हमारे पास बची हैं। तो 6 हाइड्रोजन बचने का मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं? 3H2। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गई। अब देखिए O कितने बचे हैं? 1 2 3 O बचे हैं। तो वो 3 O इसके साथ हम जोड़ देंगे, यानी कि जल का निर्माण कर लेगा 3H2O। तो सारी की सारी हाइड्रोजन हमने जोड़ दी और जो जल के अणु थे वो जोड़े, तो क्या आया हमारे पास? 3H2O। अब देखिए बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ से प्लस देखिए यहाँ से हाइड्रोजन भी हमने काउंट कर ली, उधर चली गई। ये वाली हाइड्रोजन भी चली गई, ये वाला Cl भी चला गया। बच क्या गया? यहाँ क्या बचा? R, ये R बचा, और सिंगल बॉन्ड क्या बचा? N। देखिए यहाँ क्या बचा? R N। और देखिए आगे कुछ नहीं बचा, यहाँ केवल क्या बचा? C। क्या बचा? देखिए यहाँ CH_Cl3 में से क्या बचा? C। तो C इस N के साथ हमने यहाँ लगाया, ये हुआ RNC। तो देखिए ये हमारा बना कार्बेल एमीन, यानी कि एथिल एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बना बच्चों? एल्किल आइसोसाइनाइड। जो मुख्य उत्पाद होता है वो हमारा बना एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसे हम मैंने आपको पहले भी बताया, इसी को हम बोलते हैं क्या? कार्बेल एमीन। कार्बेल एमीन जो है ये शब्द IUPAC में ये नाम दिया गया है, और साधारण भाषा में इसको एल्किल आइसोसाइनाइड हम बोलते हैं। आइसोसाइनाइड बच्चों ये एक बड़ा दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। जब ये बनेगा तो इसमें बिल्कुल ये अपनी गंध छोड़ेगा, और बड़ा ही दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, बहुत दुर्गंध आती है इसमें से। तो ये दुर्गंध युक्त होता है। तो देखिए ये बिल्कुल रिएक्शन हमारी पूरी हो गई है। कौन सी? कार्बेल एमीन। क्या किया मैंने? दोबारा आप समझ सकते हैं, दोबारा मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या किया? देखिए एमीन का मतलब मैंने आपको समझाया, प्राथमिक एमीन वो होती है RNH2। क का मतलब याद रखो क्लोरोफॉर्म, वो होता है CHCl3। ठीक है, 2 पदार्थ तो ये हो जाएंगे। तीसरा पदार्थ मैंने आपको बताया कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमने लिया था बच्चों KOH, NOH भी ले सकते हैं। तो अब इसको तीनों को मिलाया और इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ फिर समझिए कि 3 बार यहाँ क्या आया? Cl आया है। 3 बार Cl मतलब 3 बार Cl, और ये
साथ में क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम भी हम 3 बार ही ले लेंगे, और पोटेशियम नहीं लेंगे इसके साथ जो पूरा KOH। तो ये 3 Cl हो गए, 3 K हो गए, तो ये क्या बन गए, ये 3 K और 3 Cl बने 3 KCl प्लस हमारे पास हाइड्रोजन बचती है 1 2 3 हाइड्रोजन बची, 3 हाइड्रोजन तो यहाँ बची, 4 यहाँ बची, 2 यहाँ बची, 6 होगी। तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, 3H2। और O कितने बचा रहे, देखो साफ दिखाई दे रहे, 3 O हो गए। तो 3 O यहाँ लिखे, 3H2O प्लस क्या है, अब देखिए ये क्या बचा, ये भी चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से चली गई, ये हाइड्रोजन चली गई, क्या बचा, R बचा। यहाँ क्या बच रहा है, N नाइट्रोजन, और यहाँ क्या बचा, C। तो क्या बचेगा, सीधा सीधा RNC। और इसका नाम मैंने ऊपर दिया आपको एल्किल आइसोसाइनाइड, इसी को बोलते हैं कार्बोलेमीन। और चूंकि यहाँ पर कार्बोलेमीन बनता है इसलिए इस रिएक्शन का नाम हुआ कार्बल एमीन अभिक्रिया, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। तो ये हमारा होता है कार्बोलेमीन रिएक्शन। अगर आता है तो ऐसे याद करके जाओगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, किसी हालत में नहीं भूलेंगे, और बिल्कुल इस रिएक्शन को आप करके आएंगे पेपर में, याद रखना। अब देखिए जो हमारा कार्बोलेमीन रिएक्शन होता है, इसमें जो यहाँ पर हमने एल्किल लिया है, एल्किल जो R लिया है, तो एल्किल यहाँ पर हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हम R की जगह यहाँ एल्किल समूह क्या यूज़ करें, CH3 यूज़ करें, तो CH3 यूज़ करें तो बिल्कुल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस कितनी बार है ये KOH 3 बार, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 KOH इक्वल टू, इसको गर्म कर देते हैं, ये 3 Cl हो गए, ये 3 K हो गए, तो वही हमारे 3 KCl हो गए, 3 KCl हो गए प्लस कितने बार, यहाँ पर देखिए 3 OH तो यहाँ बचे, 3 OH और ये आपके 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन ही हो गई, वही 6 हो गए। तो 3H2 और 3 O है, 3H2O प्लस क्या बचता है, R की जगह क्या लेना है, CH3NC। तो जहाँ R था वहाँ हमने क्या ले लिया, CH3। अब CH3 है तो इसको पढ़ा जाता है मिथाइल, तो मिथाइल एल्किल की जगह यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल या मिथाइल। इंग्लिश में मिथाइल कहते हैं, हिंदी में मेथिल कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये ऐसे कर लो। और अगर बाई चांस पूछता है भाई एथिलेमीन के साथ, तो एथिलेमीन में एथिल कौन सा समूह होता है, C2H5, तो यहाँ CH3 की जगह क्या आ जाएगा, बी पोर्शन इसका क्या आ जाएगा, C2H5। देखिए अगर पूछा खाली कार्बोलेमीन तो ये वाली रिएक्शन दे दो, आपका काम हो गया। पूछता है मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करते हैं, क्या होगा, तो फिर R की जगह CH3 रख लो, बाकी सेम है। अगर पूछा एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करें तो क्या होगा, तो फिर यहाँ क्या रख लेंगे हम, R की जगह C2H5 रख लेंगे, क्या हुआ NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 KOH, बिल्कुल सेम टू सेम। ये भी सब सेम बनेगा, क्या बना 3 KCl कैसे बना, यहाँ समझा दिया मैंने आपको, प्लस क्या बचा 3H2O, और R की जगह यहाँ पर हमने क्या लिया था CH3, लेकिन यहाँ पर क्या लिया है C2H5, तो C2H5 भी हम यहाँ पे लिखेंगे C2H5NC। तो इस बार ये क्या हो गया बच्चों बताइए, ये मेथिल था, C2H5 को क्या पढ़ते हैं एथिल, तो ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, ये ऐसे हो जाता है। अब एक तीसरी बार आपसे पूछा जाता है फेनिल एमीन, फिनाइल जो समूह होता है, तो फिनाइल समूह कौन सा आता है बच्चों, C6H5। इसको फिनाइल समूह भी बोलते हैं और इसको बेंजीन समूह बोलते हैं। तो अगर इसके साथ एमीन आ जाता है तो इसको हम पढ़ सकते हैं क्या, प्राथमिक एमीन ही है ये भी, CCH5NH2। NH2 जहां दिखता है वो प्राथमिक है, 1 डिग्री एमीन होगा। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, C6H5NH2 को हम एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन के साथ अगर होगा तो यहाँ पर सिर्फ अंतर आ जाएगा किसका, ग्रुप का, तो क्या C6H5NH2 CHCl3 प्लस 3 KOH, ये हो गया। सेम टू सेम गरम करें, यही बनेगा 3 KCl प्लस 3H2O प्लस, जहाँ एथिल की जगह क्या आ जाएगा फेनिल, तो क्या हुआ C6H5NC। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला समूह, ना तो ये मेथिल है ना ये एथिल है, क्या है ये फेनिल, और वो आइसोसाइनाइड होता ही है, तो क्या नाम हो जाएगा फेनिल
इंग्लिश में फिनाइल, हिंदी में फेनिल। फेनिल और NC क्या होता है बताओ? आइसोसाइनाइड। देखिए कितना आसान है। तो ये तीनों में से कोई भी आपके पास आ जाए, अगर आता है कार्बालेमिन तो ये दे दो, पूछता है मेथिलेमिन के साथ ये दे दो, एथिलेमिन के साथ ये दे दो, प्रोसेस वही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम आप देख पा रहे हैं। या फेनिल के साथ पूछता है, एनिलीन के साथ पूछता है, एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, या एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ मिला करके गर्म करते हैं तो क्या होगा? आइसोसाइनेट बनेगा। मेथिल एथिल के साथ करोगे आइसोसाइनेट बनेगा। और आइसोसाइनेट जो होता है ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसी को हम बोलते हैं साधारणतः एल्किल आइसोसाइनेट और इसी को बोलता है कार्बालेमिन। तो ऐसे अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल आप इन रिएक्शंस को करके आओगे। और थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो भूल जाएंगे आप कि कार्बालेमिन कौन सी थी, राइमर्टिमन कौन सी थी, वुर्टज अभिक्रिया कौन सी थी, वुर्टज फिटिक कौन सी थी, बहुत सारी हैं, हेल्वोर्ट-जेलिंस्की की रिएक्शन कौन सी थी। तो अगर ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे याद रखोगे, जैसे बताया कौन क्लोरोफॉर्म होगा, एमीन तो 1 डिग्री एमीन होगा और साथ में क्षार ले लेंगे, मिलाया, गर्म किया और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आप करेंगे तो बिल्कुल आपको कार्बालेमिन रिएक्शन आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये रिएक्शन आपको बिल्कुल आ गया होगा बच्चों। इससे अगले वाली जो क्लास में आपको, क्योंकि छोटी क्लासेस में केवल कार्बालेमिन अभिक्रिया दूंगा मैं आपको, इससे अगले वाली जो नेक्स्ट क्लास आपको मैं दूंगा उसमें मैं क्लोरोफॉर्म से कनेक्टेड ही अगली नेमिंग रिएक्शन आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।